अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक जीव उस परम सत्ता के बल का वर्णन कर रहा है, अर्थात जिसमें जितना अधिक आत्मिक बल है वह उतने ही अधिक उत्साह से उतना ही अधिक घट घट में बस रही उसकी सत्ता को अपने अंदर अनुभव करता है। कोई उसकी दी हुई विभूतियों को उसी का स्वरूप समझकर उसके गुण गाता है, कोई उसके बड़प्पन का गायन उसके बिरध प्रतिपालक रूप को ध्यान में रखकर करता है। हर युग में प्रभु सत्ता ने अधर्म का नाश किया है और भक्तों, संतों एवं साधारण जनों का उद्धार किया है। कोई बौद्धिक ज्ञान के आधार पर उसके द्वारा क्रियाशील विषय नियमों की व्याख्या करता है और उसके गुण गाता है। कोई उसको सृजनात्मक एवं संहारक सत्ता के रूप में गाता है। कोई उसको घट घट में प्राण फूंकने और प्राणों को अपने में लीन करने वाले के रूप में गाता है। कोई उसको अगम्य, अगोचर होने के कारण गाता है और कोई उसको अपने आगे पीछे, नीचे ऊपर, दसों दिशाओं में अंग संग अनुभव करके उसके गुणानुवाद करता है। उसके हुक्म के गुणों का कथन करने वाले करोड़ों ही जीव हैं, पर उसके विधान का अंत नहीं पाया जा सकता। दाता प्रभु की विभूतियां अनंत है, फिर भी वह सदैव देता ही रहता है। लेने वाले थक जाते हैं, पर देने वाले परमात्मा के दिए चले जाने का अंत नहीं है। युगों युगांतरों तक समाप्त न होने वाली अक्षय निधियां वह इस संसार को नित्य देता ही जाता है। प्रभु सत्ता अपने ढंग से संसार का कार्य व्यवहार अनादिकाल से ही चलाती चली आ रही है। हे नानक, वह निरंकार, स्वयं इच्छा रहित, बेपरवाह होने के कारण जीवों की अज्ञानता पर प्रसन्न होता है, अर्थात माया बंधनों में पड़े जीव अहंकारवश प्रभु के कार्य व्यापार को अपना किया बताते हैं, तो भी वह परमात्मा उन पर क्रुद्ध न होकर उनकी नासमझी पर मुस्कुराता है। वह सबका स्वामी परमात्मा परम सत्य है और उसका नाम भी उतना ही सत्य है। नाम की व्याख्या करने वाले संत महात्मा वे महापुरुष हैं जिन्हें प्रभु से अपार प्रेम था और जिन्होंने नामी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया था। नाम की मांग परमात्मा से सब करते हैं और वह भी जीवों को कर्मानुसार यथोचित सबको देता है। अब प्रश्न उठता है कि उस अकाल प्रभु के आगे क्या भेंट करें जिससे वह दर्शन देकर हमें कृतार्थ करे, अथवा क्यों कर उसका यशोगान करे कि जिससे वह हमें प्यार का ध्यान दे। उत्तर स्पष्ट है। अमृत समय, प्रभात वेला उस प्रभु के सच्चे नाम का जाप तथा उसकी महानता को जानकर उसका विरत गान करने से ईश्वर का प्यार लब्ध होता है। अलग कर्मों के कारण आत्मा विभिन्न शहरों की जामा धारण करती रहती है। मोक्ष तो केवल उसकी दया से ही संभव है। अतः हे नानक, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि सब संशय नष्ट हो जाएं और उसके सर्वव्यापक तथा सर्वकर्ता होने में विश्वास जागृत हो। शायद यहाँ यह प्रश्न उठा हो कि उस अकाल पुरुष को किसने बनाया है। उसी के उत्तर में कहा जा रहा है, उस परमात्मा को किसी ने स्थापित नहीं किया, किसी ने नहीं बनाया और ना ही किसी के द्वारा वह उत्पन्न किया गया है। अर्थात वह नाद और बिंदु दोनों से अतीत है। वह निरंजन अर्थात मायातीत है, स्वयं सिद्ध है, अनादि और अनंत है।
जिन सुजनों ने उसकी सेवा धारण की है उन्हें नित्य सम्मान प्राप्त है। ऐसा मानकर उस गुणखान परमात्मा का भजन करना चाहिए। प्रश्न उठा कि भजन किसे सुनाए? वाणी उत्तर देती है, प्रभु भजन का गान, श्रवण तथा मन में प्रेम भाव बनाने से सांसारिक दुखों का नाश और सुखों की उपलब्धि होती है। जीव आनंद में विचरण करता है। गुरुमुख के शब्द द्वारा जब सच्चा शिष्य परमात्मा को जानता है तो वह उस प्रभु में ही समा जाता है, अर्थात उससे अभेद हो जाता है। परमात्मा को बता मिला सकने वाला गुरु कौन हो सकता है? गुरु बहुत बड़ी शक्ति है। बिना उसके शिव, विष्णु, ब्रह्मा या पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों को भी कोई ठौर नहीं। गुरु में इन सभी के गुण मौजूद होते हैं। शिव रूप में वह सभी शिष्यों का कल्याण करता है। विष्णु रूप में वह शुभ गुणों की पालना करता है। ब्रह्मा रूप में वह गुणों का सृजन करता है। इसी प्रकार पार्वती की नाई अवगुण नाशक, लक्ष्मी की भांति दैवी संपदा का दाता और सरस्वती की तरह ज्ञान प्रदाता है। ऐसे गुरु के अनंत गुणों को जानकर भी कहा नहीं जा सकता, अर्थात मैं उसके समस्त गुण कह सकने में असमर्थ हूँ। कहना भी चाहूँ तो मेरे लिए संभव नहीं होगा। गुरु बस एक ऐसी सूझ दे कि जगत के सभी जीवों के एक ही मालिक को कभी विस्मृत ना करूं।